एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग पजल्स की डे 8 पर आ गए हैं। 7 पजल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं हमारी पजल 8 किस बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 10 लोग हैं LMNOPQRSTU वर born not necessarily in the same order on either 9th or 30th of 5 different months Jan, May, August, October and December। तो भाई एक तो महीने बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें, ऑल्दो इसमें तो मंथ काफ़ी गैप पर है, बट कई में क्या होता है कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड अगस्त दे दिया, तो जून जुलाई नहीं दिया, तो ये वाली चीज़ें बहुत बार हम गलती कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी सी हमने एक पजल अभी पीछे की थी, बट वो थोड़ी सी हमारी वो तो खैर बहुत ही आसान से लेवल की थी। इसको मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल में बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे कंपैरेटिवली केसेस ज़्यादा हैं। तो एक बार बनाते हैं कि कैसा होगा। इसके मैंने 2 स्ट्रक्चर आपको लास्ट टाइम बताए थे कि हम 2 तरीके से इस टाइप की पजल को अप्रोच कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था कि आप एक साइड पे मंथ लिख लो, जन, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, एंड इधर की साइड पे मैं डेट्स लिख लेती हूँ 9th एंड 30th। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, और वाइस वर्सा, इधर आप डेट्स लिख लो, इधर आप मंथ लिख लो। बट क्योंकि ऐसे वाला स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो ये वाला हमने रख लिया, सो दैट अगर मुझे कोई केस भी बनाना पड़ जाए तो मुझे इधर स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, हम कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था कि हम इसको हम प्रॉपर 9 30 मई अगस्त, मतलब 9th जैन है ना, सॉरी 9 जैन 30 जैन, 9th मई 30th मई, 9th अगस्त 30th अगस्त, सब वर्टिकली लिख लें। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब दोनों में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि जब गैपिंग होती है कि इसके और इसके बीच में 3 का गैप है, इसके और इसके बीच में 2 का गैप है, तो वो गैपिंग हमारी प्रॉपर, हम उसमें कुछ मिस नहीं करते हैं। इधर 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 गिनने में ना हमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, काउंटिंग में तो वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्ट्रक्चर आप लेना चाहो, कंफर्टेबल हो, आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वर्टिकल वाले पर होते हैं कंफर्टेबल, तो मैं उसी से ही आपको बता देती हूँ हाउ टू सॉल्व इट, राइट। तो हम वो वाला एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस वाज 9th एंड 30th जैन, 9th जैन, 30th जैन, 9th मई, 30th मई, 9th अगस्त, 30th अगस्त, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है हमें, 9th 30, 9 एंड 30, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है। दिस इज अक्टूबर, अक्टूबर एंड दिसंबर, राइट। दिख तो रहा है ना आपको। ऊपर देखो हमने थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लिया, नीचे में स्पेस का इशू हो गया। एक बार नीचे से थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर बन रहा नहीं बन रहा, अदरवाइज अल रब एंड दोबारा से बना लेते हैं। वैसे तो काम चल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, राइट। हो गया काम। ऊपर का स्पेस मैंने एक्चुअली डेट्स एंड वो कॉलम हेडिंग देने के लिए रखा था। ये हो गया हमारी डेट्स, दूसरा हो गया हमारे पर्सन, राइट। अब इसमें क्या है, इस तरीके के अरेंजमेंट में अगर मुझे फर्दर 2 से 3 केसेस और बनाने पड़ जाएं, जैसे अगर एक केस मैंने यहाँ बना दिया, एक केस मैं पर्सन का यहाँ बना सकती हूँ, बाई चांस में केस है, तो इस तरीके से केस बनाने के लिए स्पेस प्रॉपर मिल जाता है। उस वाले में मुझे स्ट्रक्चर दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे काम बढ़ जाता है, बट स्पेसिंग का थोड़ा ध्यान रखना। मेरे पास स्पेस कम था तो इसलिए थोड़ा सा नीचे खिचपिच हो गया है, बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 3 persons were born between M and Q and they were born on same date. Okay. अब मुझे नहीं पता कि M और Q कौन से महीने में हुए हैं और कौन सी डेट को हुए हैं, तो मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ना साइड में लिख लेते हैं। 3 बंदे हैं तो मैंने इसे साइड वाइज लिख लिया। अगर मुझे पता था कि M पहले हुआ है, Q पहले हुआ है, तो मैं उस ऑर्डर में लिखती। सिंस अभी नहीं मालूम तो मैंने उसको साइड वाइज लिख लिया, और यहाँ पे नीचे लिख लिया सेम डेट। इन्फॉर्मेशन रफ में इसलिए साइड में लिख लेते हैं सो दैट मुझे बार बार रीड ना करना पड़े। ठीक है, 2 persons were born between M and R. Who, ये who R के लिए है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। Who was born in either May और December। स्टार्ट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो कि या तो मई में आप R को ले लो या दिसंबर में, बट देन उसमें भी 2 डेट्स हैं, मई की कौन सी डेट को लोगे और दिसंबर की कौन सी डेट को, तो 4 केस बन जाएंगे उसमें। तो आगे एक बार पढ़ लेते हैं, आगे अगर हमें कहीं से कोई थ्रेड मिल जाए तो। ठीक है, तो R और M के बीच में 2 लोग हैं। अब M R के बीच में 2 M Q हो सकता है कि
आर और क्यू साथ साथ हो जाएं, हो सकता है कि अलग अलग हो जाएं, ठीक है। एंड आर जो है या तो मई में है या दिसंबर में, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन एन एंड टी, ठीक है जी। आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एन और टी के बीच में हैं। एंड टी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, फाइन। तो एक ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से कनेक्ट कर लो, स्टार्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। टी अक्टूबर में है, एक केस में मैंने टी को 9 अक्टूबर ले लिया और एक केस में मैंने टी को 30 अक्टूबर ले लिया, ठीक है। दो केसेस हमने यहाँ पे ले लिया। एस वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल, एस एल के जस्ट बाद है। हु, ये हु किसके लिए है, नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी एल के लिए। एल वॉज बॉर्न आफ्टर आर, एल जो है आर के बाद है, तो जस्ट बाद नहीं है, जस्ट बाद शब्द मेंशन नहीं है, बाद है, तुरंत भी हो सकता है, गैपिंग में भी हो सकता है। तो एल जो है वो आर के बाद है, डॉट 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 है, ठीक है। बट अब इसमें देखो कि अगर आर दिसंबर मंथ में होता, याद है आर का दिसंबर और मई बोला था, अगर आर दिसंबर मंथ में होता तो अगर मैं उसको 9 दिसंबर भी लूँ तो आर के नीचे एल और एल के नीचे एस, ये कैसे पॉसिबल है। आर को 9 दिसंबर को अगर मैं लेती तो उसके नीचे एक ही बंदा आ सकता है, जबकि आर के नीचे एल है और एल के नीचे एस, ये तो होना ही चाहिए। तो आर के नीचे कम से कम 2 बंदे एल और एस तो होंगे ही होंगे ना इस केस के लिए, राइट। तो इसका मतलब है आर दिसंबर में पॉसिबल नहीं है। अगर 9 दिसंबर ही पॉसिबल नहीं है तो 30 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे जगह ही नहीं है। तो आर डेफिनेटली मई मंथ में है। अब मई की 9th है कि 30th है वो अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये तो पक्का से ये हमारा क्लियर हो गया कि आर जो है वो मई मंथ में है। दोबारा बता देती हूँ क्यों, क्योंकि अगर मैंने आर को, अच्छा एक सेकेंड आपको डेटा मैं अपनी थोड़ी मैं छोटी कर देती हूँ। आर को अगर मैंने दिसंबर की किसी भी डेट पर ले लूँ तो उसके नीचे एल और एस दोनों को बिठाने की जगह नहीं रहेगी, राइट। अब या तो आपने टी से केस स्टार्ट कर लिया, नहीं तो आप आर से भी केस स्टार्ट कर सकते थे कि एक जगह पे आप 9th मई को आर मान लो, एक जगह को 30th मई को आर मान लो, आर और एम के बीच में फिर 2 का गैप कर देते। वैसे आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आर से स्टार्ट करना। अगर टी से कनेक्टिंग थ्रेड और नहीं दिख रहा है हमें, पी वॉज बॉर्न ओ, फिर एम के बारे में एम, देखो एक लाइन देखिए, एम वॉज बॉर्न आफ्टर आर, ठीक है। एक लाइन ये दी हुई है हमें, एम जो है वो आर के बाद पैदा हुआ है, ओके। तो आर 2 का गैप एम, कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। इस वाले अरेंजमेंट को मैंने इस तरीके से लिख दिया, आर 2 का गैप एम, एम वॉज बॉर्न आफ्टर आर, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं ये वाला अरेंजमेंट टी वाला हटा देती हूँ, ठीक है। ये हम ऐसे क्रॉस कर दिया, मैं केस आर पर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आर और एम से रिलेटेड थ्रेड्स हैं। आर से एम रिलेटेड है, एम से क्यू है, आर से क्यू है, फिर एन एंड टी रिलेटेड है, तो हम टी पर वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आर को एक बार मैंने 9th में को ले लिया, एक बार मैंने 30th में को ले लिया। अब ये हमने पढ़ लिया कि एम वॉज बॉर्न आफ्टर आर और एम में 2 का गैप है, तो आर के 2 छोड़ करके एम इधर ले लिया एंड यहाँ 2 छोड़ करके एम इधर ले लिया, ठीक है जी। अब सेकेंड वाले केस में मुझे पता है, ये हमारा केस 2 है, इस केस में हमें पता है कि टी जो है वो अक्टूबर में हुआ है। अब देखो 9 अक्टूबर को एम आ गया तो 30 अक्टूबर को ही टी आ सकता है। इस वाले केस में टी के लिए केवल यही जगह बची। आपको समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा स्पेस कम है, खिंचपिच को दिक्कत तो नहीं हो रही ना, या कलर में पेन का दूसरा लूँ, समझ आ रहा है, राइट। तो टी अक्टूबर में एम के जस्ट नीचे 30 अक्टूबर को आ गया। इन केस 2, केस 1 में 9th एंड 30th अभी दोनों खाली है, तो अभी केस 1 को मैप करेंगे, ठीक है। अच्छा, एम और क्यू के बीच में 2 का गैप है, ओके। एक बार हम सारी बात और पढ़ लेते हैं, 2-3 इन्फॉर्मेशन और रह गई है वो भी रफ में लिख लेते हैं, ठीक है। P was born just before the month when O was born. मंथ बोला है उसने, P O से जस्ट पहले है, मतलब मंथ वाइज। P was born just before the month, डेट में नहीं बोला है उसने, नॉर्मली नहीं बोला है कि P O से जस्ट पहले है, P O से जस्ट पहले वाले महीने में है। तो अगर जैन में P है तो मई में O होगा, अगर मई में P है तो अगस्त में O होगा, बट डेट डिफर कर सकती है, मंथ कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल उनको कॉन्जिक्यूटिव ही बिठाना है, ठीक है। ओके, मंथ वाइज कॉन्जिक्यूटिव है। यू वॉज बॉर्न बिफोर टी, फाइन, यू टी से पहले है, जस्ट बिफोर मेंशन नहीं है तो कितना भी ऊपर हो सकता है। एम वॉज बॉर्न आफ्टर आर, ये हम कवर कर चुके हैं। एल एंड एस वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, एल इज इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू एस, यस, मंथ वाइज, ठीक है। तो एल और एस सेम मंथ में बॉर्न नहीं हुए हैं, बट एल के तुरंत बाद एस है, कॉन्जिक्यूटिव भी आना चाहिए बट डिफरेंट मंथ्स आने चाहिए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव भी आना चाहिए बट डिफरेंट मंथ्स भी आने चाहिए, ठीक है। यू इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, ठीक है जी, यू 9 जान को नहीं आएगा, क्रॉस कर दिया हमने, और यू के बाद टी है, ये हमें पता ही चली गया, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब इसमें गलती क्या करते हैं कि हमने थोड़ी सी हम 25% पढ़ी इन्फॉर्मेशन, बनाने लग गए, फिर आगे जब हम नेक्स्ट 25 पढ़ते तब लगता है कि यार ये वाला केस की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है, फिर हम और फर्दर पढ़ते। तो देयर आर फ्यू पजल्स जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, साथ साथ बनाते चले जाते हो, वो बनती रहती है, बट देयर आर फ्यू पजल्स जिसको आप अगर एंड टू एंड पढ़ लेते हो तब काफ़ी केसेस बीच में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो हमें पजल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो जब मैंने शुरू की लाइंस पढ़ी तो मुझे पता चला कि इसमें केसेस काफ़ी बन रहे हैं। आर का भी केस है जो मुझे नहीं पता मई दिसंबर है, मुझे पास टी का भी केस था, अक्टूबर की डेट नहीं पता थी, तो 4 केस आर दे रहा था, 2 केस टी दे रहा था, फिर आगे थ्रेड नहीं समझ आ रहा था। तो वहाँ पर मैंने वेट किया कि और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, कुछ केस एलिमिनेट हो जाएंगे तब करेंगे। तो जब हमारे पास केसेस एलिमिनेट हो गए कि 8 दिसंबर हट गया, तब मैंने आर को एज्यूम करा 2 डेट्स पर, ठीक है। और एम वाली लाइन भी फिर हम आगे पढ़ ली, तो इट वॉज ईजी टू सॉल्व रादर देन कि मैं अगर एम वाली लाइन ना पढ़ती, एम वॉज बॉर्न आफ्टर आर, तो मैं एम के फिर फर्दर केसेस बनाती रहती। एम ऊपर भी हो सकते हैं, एम नीचे भी हो सकते हैं, एम से क्यों रिलेटेड है, तो वहाँ पर मैं 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस बन जाते हैं, ठीक है। और अगर आप पहले लाइन पढ़ लेते हो तो केसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा जुडिशियसली कीजिए, प्लस इसके साथ साथ रीडिंग की हैबिट डालो सो दैट आप लंबे सेंटेंसेस को जल्दी पढ़ सकें एंड कॉम्प्रिहेंड भी अच्छा कर सकें, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट से इसको मैप कर लेते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन हमारी डन, ये हम मैप कर चुके हैं। एम आर के बीच वाला गैप डन हो गया। अच्छा, एम से क्यू पर पहुंचते हैं। एम और क्यू के बीच में 3 का गैप है, बट दोनों की डेट सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 में एम और क्यू का केस, क्यू को अगर ऊपर की तरफ लेती हूँ, 1 2 3 छोड़ा 30 जनवरी को क्यू आ जाएगा, एंड 30 जैन एंड 30 अगस्त सेम डेट है, वैलिड सिनेरियो। अगर केस 1 में नीचे की तरफ देखूँ, 1 2 3 छोड़ा तो 30 दिसंबर आ रहा है, सेम डेट पड़ रही है, तो दोनों ही मेरे केसेस बन जाएंगे। केस 1 में एम और क्यू का जो गैप है 3 का छोड़ करके सेम डेट है, ऑब्वियसली बात है, 3 का गैप है तो सेम ही डेट आएगी, ठीक है, और नंबर है ना। ओके, अब सेकेंड केस की बात करूँ तो सेकेंड केस में नीचे की तरफ तो 3 की जगह है ही नहीं, तो 1 2 3 छोड़ करके ऊपर की तरफ ही पॉसिबल है, इधर क्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब केस 1 की क्या बात करें। केस 1 में क्योंकि केस 2 में मैंने आर एन क्यू कॉन्जिक्यूटिव ले लिए, तो एक बार के लिए केस 1 में मैं थोड़ा दूर दूर ले लेती हूँ आर एन क्यू को, नहीं वर्क करेगा तो यहाँ पर इधर साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ा एक्सटेंड करके एक केस और बना लेंगे फटाफट से, ठीक है। बट ये केस ध्यान में रखना कि केस 1 में 2 केस आए हैं, 1A 1B, एंड उसमें से हमें फर्दर एक केस को दोबारा बनाना पड़ सकता है, नहीं नीड पड़ी तो अलग बात है, लेकिन कहीं गलत हुआ तो दोबारा बनाना पड़ सकता है। तो मैं एम के नीचे ले लेती हूँ इस केस में, यानी 30 दिसंबर को क्यू ले लिया, ठीक है। अब कहता है आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने एन और टी के बीच में, एंड टी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ठीक है जी। अब सेकेंड केस में देखो, आर और क्यू के बीच में है 0, कॉन्जिक्यूटिव है, तो यानी एन एंड टी भी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है, एंड टी अक्टूबर में है, तो इस केस में सेकेंड केस में एन हो जाएगा 9 दिसंबर को कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, एंड टी अक्टूबर में हो ही गया हमारा। फर्स्ट केस में जो हमारा केस बनाया था जिसमें हमने क्यू को एम के नीचे लिया था, आर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 पीपल हैं, ठीक है। तो एन और टी के बीच में भी 6 होने चाहिए, एंड टी शुड बी इन अक्टूबर, ओके। अगर टी को 30 अक्टूबर को मान लें तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ करके एन आ जाएगा 9 जनवरी को, पॉसिबल है। बट अगर टी को 9 अक्टूबर को मानेंगे तो हमारे पास एन की जगह 6 छोड़ करके बचेगी नहीं। जैसे अगर मैंने 9 अक्टूबर को टी मान लिया, इस केस में 1 2 3 4 5 6 छोड़ करके 9 जनवरी तक ही 6 लोग हो गए, तो छोड़ करके अगले की जगह नहीं है, ठीक है। तो केस 1 में आर और क्यू के बीच की गैपिंग एन एंड टी के साथ सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे टी को 30 अक्टूबर को मानना पड़ेगा, एंड बीच में 6 बंदे, क्योंकि आर और क्यू के बीच में 6 बंदे हैं, तो यहाँ पर भी 6 बंदे छोड़ करके एन हो जाएगा 9 जनवरी को, क्लियर है।
तो अभी तक तो हमारे दोनों केस वर्क कर रहे हैं एंड वी डू हैव इन आवर माइंड दैट केस 1 का एक केस और है अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो, ठीक है। तो अभी तक तो ये डन है। अच्छा, अब देख लेते हैं फटाफट से, एल और एस को मैप करो कॉन्जिक्यूटिवली बट डिफरेंट मंथ होने चाहिए। देखो एल और एस कॉन्जिक्यूटिवली, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव जगह यही खाली है हमारे पास, राइट। कॉन्जिक्यूटिवली केस 1 में 30th मई एंड 9th अगस्त खाली है हमारे पास एंड दोनों के मंथ भी अलग अलग हैं। एल और एस का मंथ सेम नहीं करना था ना, तो एल और एस हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई कॉन्जिक्यूटिव जगह खाली नहीं है। और सेकेंड केस में अगर मैं बात करूँ तो कॉन्जिक्यूटिव जगह या तो अगस्त की खाली है दोनों ही, या फिर जनवरी की खाली है। उसके अलावा तो कोई कॉन्जिक्यूटिव जगह खाली नहीं है, दोनों ही जनवरी में खाली है, दोनों ही अगस्त में खाली है। बट और एल एस तो कहते हैं कि हमारा मंथ सेम नहीं होना चाहिए, राइट। तो केस 2 एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पर आकर के। समझ आया ना, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास केस 1 का जो ए है वो अभी सही चल रहा है, केस 1 का बी अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो वो बना लेंगे, बट मैं लास्ट में आपको 1 का बी भी बताऊंगी कि वो गलत कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं बोलती हूँ हमेशा व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू शुड नो कि आपकी गलत कहाँ पर हो रही है, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँच चुके हो तो आप मे भी स्किप कर सकते हो क्या, क्योंकि आपको आइडिया लगने लग जाता है। बट अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग दी पजल्स तो आपको सारी बेसिक क्वेश्चन गलत कहाँ पर है, क्यों है, इसको करते तो क्या होना चाहिए था, जब तक आप ये नुक्ताचीनी नहीं निकालेंगे ना पजल्स में या क्वेश्चन में, तब तक आप अपनी लर्निंग को रोक देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी स्टार्ट कीजिए। जैसे बोलते हैं ना क्यों पूछना ज़रूरी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एस टी एल एस वाले डन, एल और एस का सेम मंथ भी हट गया, ठीक है। यू से पहले टी, यू टी से पहले आना चाहिए बट यू एल डैश नहीं है, ठीक है जी। अभी 2 केस हैं, टी से पहले या तो 9 अक्टूबर है या 30 जनवरी है ऊपर। बट ये वाला केस हम देख लेते हैं। पी और ओ का कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, ओके। पी और ओ का कॉन्जिक्यूटिव मंथ है हमारे पास, पी और ओ का कॉन्जिक्यूटिव मंथ, येस। एक अक्टूबर में खाली है और एक दिसंबर में खाली है। अक्टूबर एंड दिसंबर कॉन्जिक्यूटिव मंथ है और हमारे कॉन्जिक्यूटिव भी आ रहे हैं बट सेम मंथ भी नहीं आ रहे, राइट। तो पी को हम 9 अक्टूबर को कर देते हैं, ओ को हम 9 दिसंबर को कर देते हैं, तो ये भी कंडीशन डन एंड यू फिर 30 जनवरी को आ गया। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पजल बन गई। तो ये पजल तो हमारी 1A केस में पूरी डन है, कंप्लीट है। 1 भी बता देती हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने आर को एज्यूम किया था 9th में, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको, ओके। अब 1B की बात कर रही हूँ, जो हमने केस देखा था एम और क्यू के बीच में 3 का गैप ऊपर की तरफ करके, ठीक है। आर को 9th में एज्यूम कर लिया, आर से रिलेटेड था 2 छोड़ करके एम 30 अगस्त। अब ऊपर की तरफ 3 छोड़ दूँ 1 2 3 तो 30 जनवरी को क्यू आ जाता है, ठीक है। सेम डेट हो गया, ये डन। अब आर और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एन और टी के बीच में होने चाहिए एंड टी शुड बी बॉर्न इन अक्टूबर मंथ में, ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में ये हमारा पूरा कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार आ रहा है। तो अक्टूबर में अभी भी 2 डेट खाली है हमारे पास एन टी के लिए, तो टी को आप 9 अक्टूबर भी ले सकते हो और टी को आप 30 अक्टूबर भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है जी। तो एन टी आप ऐसे ले लो, टी इधर ले लो, एन इधर ले लो, आप उल्टा भी कर सकते हो कि टी को आप इधर ले लो, फिर एन के लिए आपके पास 9 अक्टूबर है 9 दिसंबर। ज़्यादा मत सोचो, इतने ज़्यादा केसेस की ज़रूरत नहीं है कि आप बोलोगे अरे इसमें तो फिर फर्दर केस हो गया, 30 अक्टूबर को अगर टी ले लेंगे तो एन 9 अक्टूबर एंड 9 दिसंबर 2 हो सकता है। इतना मत ज़्यादा दिमाग लगाओ, ऑलरेडी सही तो सोल्यूशन हो ही गया है, यहाँ पर फर्दर इतना कर लेते हैं, ठीक है। टी को 9 अक्टूबर, मतलब ये तो वैसी वाली बात होगी, या तो करोगे ही नहीं बिल्कुल सही करेक्ट कर दिया तो दिमाग में आ गया अरे छोड़ना दूसरा केस किसको क्यों देखना है, या करोगे तो फिर केस का भी केस, फिर उसका भी केस, फिर उसका भी केस करने बैठ जाओगे। कर लो यार, अच्छी बात है अगर आप करना चाहते हो तो, बट मैं सिर्फ आपको इतना ही केस आपको डिस्कस करके बता रही हूँ। रेस्ट आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कंप्लीट कर लेना इसका भी फर्दर केस जो है, ठीक है। ओके, तो टी मैंने 9 अक्टूबर ले लिया एंड एन मैंने 30 अक्टूबर ले लिया, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एल एल एस कॉन्जिक्यूटिव बट डिफरेंट मंथ, ओके। कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास मई एंड अगस्त की डेट्स हैं एंड दिसंबर है, तो मई एंड अगस्त में ले लेते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव मंथ, एल एस मई एंड अगस्त, डन, ठीक है जी। और आर से नीचे एल होना था, ये भी डन हो गया हमारे पास। पी और ओ कॉन्जिक्यूटिव मंथ होने चाहिए, अब पी और ओ कॉन्जिक्यूटिव मंथ होने चाहिए, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव मंथ पी और ओ के लिए तो जगह नहीं बची, 9 जन को जगह खाली है और 9 दिसंबर एंड 30 दिसंबर।
अगर पी और ओ को यहाँ ले लेती हूँ तो पहली बात तो ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव डेट्स हैं। दूसरी चीज़ यू ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसमें यू भी ऊपर पहुँच जाएगा, यू इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन राइट, तो इसमें 2 गड़बड़ हो गई। सिमिलरली जब आप टी को इधर मानोगे और एन को आप नीचे मान लोगे तभी भी कॉन्जिक्यूटिव का इशू आ जाएगा। तो बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव वाले इशू पर आकर के अटक रही हैं बातें सारी, ठीक है। तो यहाँ आप इस केस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो दिस इज़ आर करेक्ट केस, ये वाला सिनेरियो हमारा बिल्कुल सही है। समझ आया? अगर आपको कहीं पर भी इशू हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो पजल की स्पीड को, ठीक है। इसको आप 0.5x पे चला लो, थोड़ा सा उस एरिया को, उस पोर्शन को आराम से समझो। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में बताइए, आई विल रिप्लाई कि हमने ऐसी चीज़ क्यों करी है, ठीक है। अभी फटाफट से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है, इतना आप में भी पेशेंस नहीं होगा इतनी लंबी वीडियो देखने का। हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन एस एंड यू, ओके। एस और यू के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं देख लेते हैं। एस एंड यू के बीच में है 2 लोग, आर एंड एल, ठीक है। तो 2 यानी सी इज माई करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 30th अगस्त। 30th अगस्त को कौन पैदा हुआ था? 30th अगस्त को पैदा हुआ था एम, ओके। 30th अगस्त को एम पैदा हुआ है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन एन एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर। ये प्लीज ध्यान से पढ़ना, आफ्टर बोल रहा है। तो एन और एस के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं? 1 2 3, 3 लोग पैदा हुए हैं। तो किसके बाद 3 लोग हैं? एन और एस के बीच में जितने लोग हैं उतने किसके बाद, आफ्टर, ठीक है। 1 2 3 पी के बाद, पी के बाद 3 लोग हैं, तो पी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। 4 of the following certain form a group odd one out does not belong to the group which odd one out। तो odd one out जनरली इसमें डेट्स वाइज दे रखा होगा, ठीक है। N L R O P, ठीक है जी। N 9 Jan, L 30th में, R 9th में, O 9 December, P is 9th October। तो देखो 4 9th को है, एक है हमारा L 30th में को, ठीक है। तो L इज ऑड वन आउट। तो L 30 को है, बाकी चारों 9th को है, मंथ अलग है, 9th डेट हो रही है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट बॉर्न बिफोर अक्टूबर। ये देखो कितना उसने बोला है ना, नॉट बॉर्न लिखा है, तो नॉट नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो आपको गलत आंसर मार्क कर दोगे, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो अक्टूबर से पहले कौन पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी अक्टूबर के बाद कौन पैदा हुआ है, या तो आप ऐसे कर लो अक्टूबर से पहले कौन पैदा नहीं हुआ, यू, ये तो अक्टूबर से पहले है, ऊपर की तरफ है, एस भी है, यानी अक्टूबर के बाद कौन पैदा हुआ है। देख लो अक्टूबर के बाद कौन पैदा हुआ है। अक्टूबर के बाद हुए थे ओ एंड क्यू, दिसंबर में ओ और क्यू है, तो ओ और क्यू में से हमारे पास ओ माय आंसर, ये ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अक्टूबर से पहले नहीं, अक्टूबर के बाद पैदा हुए। तो पज़ल ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बट हाँ इसमें केसेस थे, तो एक बार इस पज़ल को शांति से बनाओ और दोनों तरीके से बना करके कोशिश करो कि आपको ये वाला मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, वर्टिकल वाला, या फिर आपने अगर 5/2 की टेबल बनाई होती, मानते इधर डेट्स इधर, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता, क्योंकि एक ही तरीके को फिर अपने ब्रेन में अकस्टम कर लो। बट आपको पज़ल अलग अलग सिनेरियो से बनानी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड से ही बनानी आती है और दूसरा बोल दिया जाए तो वहाँ पे आप अटक जाओ। इस तरीके से ही तो आप अपने आप को चैलेंज करोगे एंड थोड़ी अप लेवल की पजल्स कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप कैट की डिफिकल्ट पजल्स, जैट से अगर आप LR DI वाला जो सेक्शन है वो करना चाहते हैं, बैंकिंग की मेंस की पजल और वो से बेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग अलग सिनेरियो से अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज पजल। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep preparing yourself for your upcoming, for your betterment, and अपने आप को चैलेंज करते रहिए। पर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप हमारे थ्रू हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का हो या SSC के एग्ज़ाम्स हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MBA के कैट, जैट, स्नैप वगैरह के, SRCC, इन सब के एग्ज़ाम्स जो हैं वो हम जो इन सब की जो बैचेस हैं वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हैं, एंड बैंकिंग एंड SSC के हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं, ठीक है। तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर सच डिटेल्स। आप ये वाली वीडियो को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एंड कुछ भी इशू हो तो भी आप हमें कॉमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।